बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ का नया गाना सामने आया। ट्विटर पर शेयर किए गए अपने गाने में उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार को जमकर घेरा और उन्होंने अपने गाने के जरिए ही बिहार में जंगल राज के आने की आशंका जताई। नेहा सिंह राठौड़ ने अपने पुराने अंदाज में नीतीश सरकार पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने गाने के जरिए बिहार में बेरोजगारी और अपराध के बढ़ने का भी आरोप लगाया। उन्होंने रामनवमी के दौरान हुई हिंसा पर भी बिहार सरकार से सवाल पूछे। रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, चाचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा, काबा बिहार में काबा। नेहा सिंह राठौर का ये गाना ऐसे वक्त में आया जब रामनवमी के मौके पर नालंदा और सासाराम में जमकर हिंसा हुई थी और इस हिंसा को लेकर बीजेपी बिहार की नीतीश सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार हिंसा को रोक पाने में नाकाम रही और अब नेहा सिंह राठौर का बिहार में काबा गाना आने पर बीजेपी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर और हमलावर हो गई। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव को जवाब तो देना ही पड़ेगा कि बिहार में काबा। हालांकि जेडीयू को नेहा सिंह राठौर के बोल नहीं भाए, इसीलिए जेडीयू नेता सुनील सिंह ने बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करने पर नेहा सिंह राठौर पर पलटवार कर दिया। वो इस तरह से बिहार के बदनाम करती हैं तो ये वो अपने आत्मा में टटोल के देखें। बिहार पर नेहा सिंह राठौर का ये दूसरा गाना है जिसे उन्होंने बिहार में काबा सीजन 2 के नाम से ट्विटर पर शेयर किया और इसके आते ही विवाद छिड़ गया। इससे पहले यूपी में काबा गाने के लिए नेहा सिंह राठौर को पुलिस का नोटिस मिल चुका है। इस बीच पटना में नीतीश कुमार के घर पर दी गई इफ्तार पार्टी से बीजेपी ने दूरी बना ली। बीजेपी ने आरोप लगाया कि एक तरफ बिहार हिंसा की आग में जल रहा है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार दावत दे रहे हैं और इसीलिए बिहार बीजेपी के सभी नेताओं ने नीतीश की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया। जनता सेवा के लिए भेजा था, मेवा खाने के लिए नहीं। नीतीश कुमार के आवास पर इफ्तार का आयोजन किया गया था जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई दलों के नेता शामिल हुए। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन युद्ध का ठीकरा अमेरिका पर फोड़ दिया और दावा किया कि रूस और अमेरिका के बीच रिश्ते अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं और पुतिन ने इसके लिए भी अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि पुतिन के मुताबिक दुनिया को लेकर रूस और अमेरिका की सोच एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने ये बातें मॉस्को में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। पुतिन ने दावा किया कि वैश्विक सुरक्षा रूस और अमेरिका के संबंधों पर निर्भर करती है, इसलिए वो भी अमेरिका से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि ऐसा तभी हो पाएगा जब दोनों देश एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी न करें। इधर उत्तराखंड में लैंड जिहाद का एक अजीब मामला सामने आया। पहाड़ों और जंगलों में अचानक बन रही मज़ारें सरकार के लिए पहेली बनी हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि मज़ार बनाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है और जंगलों की जमीन पर कब्जे की इसी कोशिश को लैंड जिहाद कहा जा रहा है। वन विभाग के अधिकारी भी देखकर हैरान हैं कि उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जमीन पर भी एक साथ कई मज़ारें बनकर तैयार हो गई। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि ये साजिश जंगल की जमीन पर कब्जे की है। अवैध मज़ारें हैं, उनको टूटना चाहिए और ये मज़ार जिहाद जो चल रहा है ये बंद होना चाहिए। खबर है कि अकेले जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में करीब 18 मज़ार अचानक बनकर तैयार हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए हैं कि वो इन घटनाओं पर जल्द एक्शन लेंगे। यहाँ जबरन रूप से कहीं पर कब्जा भी नहीं होने देंगे, कहीं पर लैंड जिहाद को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में केवल जिम कॉर्बेट में नहीं बल्कि और भी कई जगहों पर सामने आई हैं।